तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसीईआरटी डिटॉक्स, जिसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे कितने पेयर में होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है वो 6 प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, जो हमारे डाइजेशन का जो एंटीरियर पार्ट है, जहाँ से बकल कैविटी शुरुआत होती है, वहाँ पर ये ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं, जो कि सलाइवरी जूस को सिक्रीट करते हैं हमारी बकल कैविटी के अंदर। सबसे पहला ग्लैंड आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि बहुत स्मॉलेस्ट होता है और टंग जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसकी डक्ट को हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रेविनस। इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ टोटल सलाइवा सिक्रेट होता है, दैट इज टोटल ऑफ 5%। नेक्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड प्रेजेंट बिलो द चीक एंड ईयर। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है सभी तीनों ग्लैंड में से, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? चीक और गाल्स के जो ईयर के मतलब नीचे साइड में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी डक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टिन्सन डक्ट कहते हैं। यहाँ से हमारा 25 to 30% टोटल सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो कि रिलीज होता है। उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो 1 पेयर होती है, जो कि लोअर जॉ पे प्रेजेंट होती है। और इसकी डक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉटन्स डक्ट कहते हैं, जो कि मैक्सिमम 70% ऑफ द टोटल सलाइवा को ये से रिलीज़ करती है। नाउ अब हम कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो प्रतिदिन जो रिलीज़ होता है सलाइवा, दैट इज़ 1.5 लीटर, जिसका पीएच होता है 6.8, ठीक है। और इसमें से वाटर का कंट्रीब्यूटर होता है 99.5% वाटर होता है, और 0.5% सॉल्यूट होता है, जिसमें आयंस वगैरह Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंजाइम्स और म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जो कि फूड को रिप्लिकेट करेगा, स्मूथ कर देगा, और कुछ यूरिया और यूरिक एसिड भी सिक्रीट आउट होते हैं। और एंजाइम्स में हमारे पास आ जाएगा सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, जो कि हमारा स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ माल्टोज। इसके अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोजाइम्स, थायोसाइनेट, कुछ आयंस होते हैं, और हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एंटीबॉडी। तो कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा में 1.5 लीटर डे पर रिलीज़ होता है, जिसमें पीएच 6.5 होता है। इसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% सॉल्यूट होता है। उस सॉल्यूट के अंदर हमारा एंटीबैक्टीरियल, लाइसोजाइम वगैरह, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। उसी के अंदर हमारा सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिससे हम टाइलिन कहते हैं, और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे फूड को लुब्रिकेट कर देता है, और यूरिया और कुछ यूरिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे एपिथेलियल सेल, जो कि म्यूकोसा होते हैं, उसके फोल्ड हो जाते हैं और वो लैमिना प्रोप्रिया के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ से सेक्रेटरी सेल्स के जो कॉलम बन जाते हैं, उन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। जिसमें से हमारे 3 टाइप के होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स, जाइमोजन और पेप्टिक सेल्स, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, और कुछ बाहर में होते हैं जी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस नेक सेल्स क्या होते हैं? जो कि 1 से 3 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ म्यूकस के बने होते हैं, जहाँ पर हमारा म्यूकस सिक्रीट आउट होता है, जो कि हमारे एक्सकोरेशन ऑफ HCl को मतलब वहाँ से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर ज़्यादा HCl सिक्रीट ना हो जाए तो उसको हम एक तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ज़्यादा एसिडिटी ना हो स्टमक के अंदर, और हमें उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। और कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के ऊपर भी क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब म्यूकस की लेयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी HCl एंड फॉर दी प्रोटीलिटिक एंजाइम। उसके बाद आता है हमारे पास चीफ या जाइमोजन, या हमारे पेप्टिक सेल, जो कि मैक्सिमम में नंबर होते हैं। ये क्या रिलीज़ करते हैं? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम जाइमोजन्स भी कहते हैं। पहला है पेप्सिनोजन, सेकेंड है प्रोनेनिन, और तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिनोजन क्या करता है? पेप्सिनोजन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटियोज एंड पेप्टोन से। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि HCl की प्रेजेंस में आके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। और प्रोरेनिन क्या है, जो हमारे इन्फेंट से प्रेजेंट होता है, जो जिसमें हमारा मिल्क डाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और गैस्ट्रिक लाइपेड्स हमारे कुछ फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जो कि क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैजल इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो रिलीज़ करते हैं और हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। जी सेल्स क्या होते हैं, जी सेल्स क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं हमारे सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के लिए, मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं ताकि हमारा गैस्ट्रिक जूस वहाँ से अच्छी तरीके से सिक्रीशन हो सके। अब विटामिन B12 का रोल क्या है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ द RBC, क्योंकि RBC को मैच्योर बनाने में ईजी होगा। अगर इमेच्योर RBC उसका साइज़ लार्ज होता है, विटामिन B12 के आने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैच्योर RBC हो जाएगा और उसके अंदर कैसा शेप हो जाएगा, बाइकॉन्केव शेप हो जाएगा। अगर हमारे एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 या कैजिक इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो उसकी वजह से लैक ऑफ मैचुरेशन आएगा, एबनॉर्मल लार्ज साइज़ होगा, डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस, मतलब मैक्रोसिटिक अनीमिया, प्रीनिशियस अनीमिया हो जाएगा, मतलब मैचुरेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। एबनॉर्मल मतलब लार्ज साइज़, जो उसका बड़ा साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फैगोसाइटेड प्रोसेस करते हैं वो उनको डाइजेस्ट कर लेंगे और इससे हमारा मैक्रोसिटिक और प्रीनिशियस अनीमिया हमारा बॉडी के अंदर शो होएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ताकि इमेच्योर RBC है वो मैच्योर RBC में बन जाए। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, मैक्रोसिटिक या द प्रीनिशियस अनीमिया इन द एब्सेंस ऑफ द विटामिन B12। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ HCl एसिड, जो कि HCl एसिड का क्या रोल है, वो हमारे स्टमक में एसिडिक pH बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजेंस को किल करता है, ठीक है, और जाइमोजेंस को एक्टिवेट करता है, जैसे मैंने बनाया था कि पेप्सिनोजन को वो पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड या द प्रोवाइडिंग द एसिडिक मीडियम। और ये क्या करता है, ये हमारे फेरिक आयन को क्या कर देता है, फेरस आयन में भी कन्वर्ट कर देता है। एंड Fe2 पॉजिटिव लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो Fe2 पॉजिटिव है वो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हमारा फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ए क्लोरोहाइड्रिया Fe2+ की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया, मतलब HCl की कमी से क्या हो सकता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया। विटामिन B12 की कमी से हमें क्या होता था, मैक्रोसिटिक अनीमिया, दैट इज़ पेरिनीशियस अनीमिया। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन एडल्ट्स में हमारा क्या है, दैट इज़ HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन इन इन्फेंट्स में, तो बेसिकली इन्फेंट्स में प्रोरेनिन आ जाता है, जो कि हमारे प्रॉपर डाइजेशन ऑफ मिल्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी के सारे एंजाइम्स बिल्कुल डिट्टो सेम रहेंगे। तो नाउ नेक्स्ट मूव टू द पेनक्रियाज। अब हम पेनक्रियाज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी पोजीशन क्या होती है, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम विच इज़ ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये सी शेप ड्यूडेनम के वहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्स ऑफ बिटवीन, मतलब बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम। तो इसकी पोजीशन है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम के लिम्स के बिटवीन में प्रेजेंट होता है, वो भी सी शेप। इसके अंदर इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसके अंदर हमारा एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट में हमारा 99% टोटल सिक्रीशन होता है, जो कि पेनक्रेटिक जूस का होता है, जो कि कंप्लीट जूस होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट में हमारा 1% टोटल सिक्रीशन होता है और यहाँ से हमारे हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, जिसमें हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वगैरह, वहाँ से अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल रिलीज़ करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। अब मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बनाया ताकि आपको एक करेक्ट से विजुअलाइजेशन हो सके। तो दिस इज़ गॉल ब्लैडर, तो ये लीवर का पार्ट है। गॉल ब्लैडर यहाँ से, गॉल ब्लैडर यहाँ है, गॉल ब्लैडर से यहाँ से बाइल जूस आएगा और ये सिस्टिक डक्ट होती है और यहाँ से क्या आएगी हमारी हेपेटिक डक्ट, जो कि राइट लोब से आएगी और लेफ्ट लोब से आएगी। तो ये क्या बनाएगी, हमारे पास एक कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ जाके ओपन हो जाएगी, पेनक्रेटिक डक्ट के साथ, विच इज़ कॉल्ड एज द हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिससे हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई कहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है हमारा पेनक्रियाज, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम। ये हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट है, जो कि हमारा
स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट है और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, ये हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक एस्सरी डक्ट है इसकी पेनक्रियाटिक जिसे हम डक्ट ऑफ सर्टोनी कहते हैं, और यहाँ पर एक डक्ट और है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे डिटेल पढ़ने के लिए पेनक्रियास का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम पेनक्रियाटिक जूस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि 1.2 लीटर पर डे सिक्रीट होता है, जिसका पीएच होता है 7.8 और इट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। और इसके कंपोजिशन क्या है, सबसे पहले पढ़िए। इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस एंड लाइपेज एंड न्यूक्लियजेस। तो दिस इज़ अ कंपोजिशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। तो काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन करने के, जैसे कार्ब हो गए, प्रोटीन्स हो गए और हमारे फैट्स हो गए। और इसमें से एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन जो कि एक्टिवेटेड होता है बाय द एंजाइम इंटेरोकाइनेज, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में। मतलब ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एंजाइम ऑफ द इंटेरोकाइनेज, जो कि सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। और ये जो ट्रिप्सिन है वो आगे जाके और जो इसके सभी एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ये एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद आते हैं हम एंडोक्राइन पार्ट पे, जो कि आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट में हमारे 3 टाइप के सेल्स आते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या कर देंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देंगे, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देंगे, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बीटा सेल्स क्या करेंगे, बीटा सेल्स रिलीज करेंगे इंसुलिन हार्मोन को। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो कम कर देते हैं, जिससे हम हाइपोग्लाइसीमिया कह देते हैं। ये क्या करता है, ये एडिपोसाइट्स और स्केलेटल मसल से वहाँ पर उनकी परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज के लिए, ताकि ब्लड से जो ग्लूकोज है वो इनके अंदर चले जाए, ताकि एक तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल इनका कम हो जाए। और डेल्टा सेल से क्या आता है, हमारे पास सोमैटोस्टेनिन रिलीज होता है, जो कि इनहिबिट कर देते हैं सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक इस चैनल से बनिए रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।